नमस्कार, आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न का सम्मान दिए जाने की घोषणा का सभी ने स्वागत किया है। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह ने द्वीपवासियों से अपील की है कि वे सुशासन के लिए अपने दायित्वों का तहे दिल से निर्वाह करें। क्रिसमस का पर्व पूरे द्वीप समूह में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कार-निकोबार के लिए आज की निर्धारित चार्टर्ड फ्लाइट स्थगित हो गई है और गुरु गोविंद सिंह जयंती के सिलसिले में कल पोर्ट ब्लेयर में स्त्री सत्संग सभा की ओर से नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। समाचारों के इस अंक में शमा हुसैन के साथ मैं अशोक कुमार सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और महान समाजसेवी तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न प्रदान करने की घोषणा की गई है। इस बारे में कैबिनेट के प्रस्ताव को राष्ट्रपति ने कल मंजूरी प्रदान कर दी। श्री वाजपेयी और स्वर्गीय मालवीय जी का आज जन्मदिन है। सरकार की ओर से पूरे देश में सुशासन सप्ताह मनाए जाने की घोषणा की गई है। सुशासन सप्ताह के दौरान द्वीप समूह में स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है। श्री वाजपेयी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने की घोषणा का सभी ने स्वागत किया है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वाजपेयी सुशासन के प्रतीक रहे हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वाजपेयी जी हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर रहे। इस संदर्भ में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान राष्ट्र के नाम संबोधन के उस अंश को सुना जा सकता है जिसमें उन्होंने सर्वधर्म समभाव की चर्चा की थी। सांप्रदायिकता क्या है, सेक्युलरवाद का सही अर्थ क्या है, इन प्रश्नों पर खुले दिमाग से बहस करने और उनके सही उत्तर ढूंढने के बजाय एक जुनून जगाने का विफल प्रयास हो रहा है। भारत एक प्राचीन भारत है। इसमें अनेक पंथ, साधना पद्धतियां तथा पूजा के तरीके प्रचलित हैं। हम एक देवता या एक पैगंबर या एक पुस्तक तक अपनी आस्थाओं को सीमित नहीं रखते। यह बौद्ध धर्मी देश है। हम सभी धर्मों की समानता में विश्वास करते हैं। हमारा सेकुलरवाद हमारी जीवन शैली का एक अंग है। भारत कभी मजहबी राज्य नहीं रहा और न भविष्य में मजहबी राज्य बनेगा। यह याद दिलाने की शायद ही जरूरत है कि मूसा मसीह के सलीब पर बलिदान के शीघ्र बाद भारत में पहला चर्च स्थापित हुआ था। विभिन्न आस्थाओं के ये उपासना स्थल हमारी सेक्युलर परंपराओं के जीवंत प्रतीक हैं। हम इन परंपराओं को बनाए रखेंगे। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष शरद यादव का कहना था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने हमेशा भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व किया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में द्वीप समूह की भी यात्रा की थी। नेताजी स्टेडियम में अपने नागरिक अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, हम मजहब के आधार पर भेदभाव में विश्वास नहीं करते। इस देश में कभी भी मजहब या पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं हुआ। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, ईश्वर एक है, उस तक जाने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। ये इस देश की संस्कृति है, ये हमारी मान्यताएं हैं। हिंदुस्तान में अनेक मजहब पनप रहे हैं, फल रहे हैं, फूल रहे हैं, सबको संविधान में बराबर स्थान है। आज संसार में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ रही है और उसका कारण यह है कि हम कुछ उसूलों को लेकर चलते हैं, हम भेदभाव नहीं करते। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह ने द्वीप समूह की जनता से अपील की है कि वे सुशासन के अंतर्गत अपने दायित्वों का तहे दिल से निर्वाह करें। कल शाम पोर्ट ब्लेयर के अंडमान क्लब में सुशासन सप्ताह के तहत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद वे अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व हमारे लिए आदर्श है। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में सुशासन का स्वरूप उभर कर सामने आया। श्री वाजपेयी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर उपराज्यपाल ने बधाई देते हुए कहा कि वाजपेयी जी इस सम्मान के वास्तव में हकदार हैं। उपराज्यपाल ने प्रशासन के अधिकारियों से आग्रह किया कि वे जनता के कार्यों को तत्परता और सेवा भाव के साथ करें। उन्होंने अपील की कि अगले 3 दिनों के दौरान सभी लोग अपने अपने इलाके में स्वच्छता अभियान को ईमानदारी से चलाएं। लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह ने बताया कि 26 दिसंबर को अधिकारी और कर्मचारी अपने अपने विभागों में
स्थानीय जनता की शिकायतें सुनकर उनको निपटाने का प्रयास करेंगे तथा 27 दिसंबर को सिटीजन चार्टर जारी किया जाएगा। सुशासन प्रदर्शनी को मात्र 2 दिनों के प्रयास से लगाए जाने पर उपराज्यपाल ने कला और संस्कृति विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को बधाई दी। प्रदर्शनी में अटल बिहारी वाजपेयी के विभिन्न अवसरों पर लिए गए फोटो के साथ साथ उनके महत्वपूर्ण कथन भी दर्शाए गए हैं। इसके अलावा उनकी कई कविताएं भी प्रदर्शनी में प्रस्तुत की गई हैं। प्रदर्शनी आज और कल आम जनता के लिए खुली रहेगी। क्रिसमस का पर्व पूरे विश्व के साथ जिस में आज मनाया जा रहा है। आज ही रात की मुख्य प्रार्थना सभा में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इसके अलावा आज सुबह विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित हुई। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह ने द्वीपवासियों को क्रिसमस की बधाई देते हुए कहा है कि प्रभु यीशु का जीवन शांति और अहिंसा का प्रतीक है। ये समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सांसद विष्णुपद रे सहित प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राय शर्मा और दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्षा सुश्री मरियम बीवी ने भी द्वीपवासियों को क्रिसमस की बधाई दी है। उधर क्रिसमस के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम और बच्चों के लिए तरह तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। इन कार्यक्रमों का समापन 28 दिसंबर को होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं चार्टर्ड फ्लाइट और जहाज, नगर कीर्तन, अयप्पा यात्रा और साक्षात्कार। आगे बढ़ने से पहले ये विज्ञापन।